लोकसभा में अगली 2024 डेफिनेटली एनडीए की है। अभी मजा आएगा ना भिड़। A few moments later. और दोस्तों जेपी नड्डा जी साहब जी के बारे में बता रहे हैं और साहब जी के गुणगान गा रहे हैं। और दोस्तों साहब जी कार्यालय पे कार्यालय बना रहे हैं और हमारे देश के युवा भैंस बकरी चरा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक वो भी समय था जब साहब जी बोलते थे देश का काला धन लाएंगे और गरीबी हटाएंगे, लेकिन दोस्तों ये सब भूल जाते हैं ऐसे जैसे लोग भूल जाते हैं उधार लेके पैसे। क्योंकि दोस्तों साहब जी को पता है 2000 के नोट है दिखाना और जनता को है उल्लू बनाना। हम जानते हैं ये गहलोत सरकार नहीं है, ये ग्रह लूट सरकार है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनकी सुख शांति चैन मंगल में आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा है भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को पनाह दो, हर एक कांग्रेस के एमएलए को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दो और खुली लूट का प्रावधान करो और यह पैसा दिल्ली के आकाओं के जेब तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करो। बताइए ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये राजस्थान के लिए हानिकारक है कि नहीं है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों स्मृति ईरानी जी अभी तक चुप थी, इनको देश की गरीब और महंगाई नहीं दिख रही थी। क्योंकि दोस्तों जैसे ही कम हुआ सिलेंडर में 200 रुपए का दाम, वैसे बोलने लगी जनता के सामने ये सरेआम। यही नहीं अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्तों इसी से चलती है इनकी रोजी रोटी, नई सड़क किनारे बेच रही होती लेकर गजरा और चोटी। एक प्रार्थना सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे, और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। तो अभी ये भादों चल रहा है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दोस्तों शिवराज मामा जी बता रहे हैं रात भर में परेशान था, और दोस्तों इनको शायद ये नहीं पता है महंगाई से परेशान है आम जनता। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन दोस्तों साहब जी को कोई फर्क नहीं है पड़ता, क्योंकि दोस्तों मामा जी को तो सिर्फ है जनता को पोपट बनाना और नए नए सपने दिखाना। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। इसीलिए तो कुछ लोग मजाक में कहते हैं भाजपा वालों की नहीं है कोई दवाई, इसीलिए लोग इनको कहते हैं हवा हवाई। पहले तो विपक्ष में आप ही से पूछना चाहूंगी एकजुट कहाँ है? इन्होंने INDIA करके नाम दे दिया, मगर ये आपस में ही इनके कितने फूट हैं आप देख सकते हैं। स्टेट में तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कन्वीनर तक तो तय नहीं कर पा रहे हैं, फिर ये प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे देंगे? आज एक पोस्टर से एक की एंट्री हो रही है, दूसरे की एग्जिट हो रही है। और जो आपने लहर की बात की 2014 से 24 की, तो अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, ये सी सर्विस की रिपोर्ट है, वो उन्होंने एनडीए गठबंधन को 306 सीट दी है और इंडिपेंडेंटली बीजेपी को 287 यानी कि बहुमत से ज़्यादा दिया है, और वोट परसेंटेज में 43% है। INDIA पूरा एकजुट मिला करके भी सिर्फ 193 सीट पे सिमट रहे हैं और कांग्रेस स्पेशली 73 या 74 सीट जीत रही है। तो मुझे तो नहीं लगता, ये तो अभी लोकसभा में अगली 2024 डेफिनेटली एनडीए की है। मोदी जी
और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? ये महाबैठक नहीं है, यहाँ महाठगबंधन बैठक है। यहाँ ठगने के लिए सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं चलता है भैया। देश में लोकतंत्र में ये मजबूत है लोकतंत्र है। यहाँ एक एक वोट का महत्व और एक एक वोट अपनी न आपकी सुनेगा ना हमारी सुनेगा, जाकर के वोट लगाएगा। वो इसलिए लगाएगा क्योंकि उसके बहनों को उसकी माताओं को शौचालय इस सरकार में मिलता है, उसको राशन कार्ड इसी सरकार में मिलता है, उसको जनधन योजना का लिए अकाउंट बैंक का अकाउंट इसी में मिलता है, जैम के थ्रू आधार से मोबाइल को लिंक करके DBTL योजना का फायदा उसको मिलता है, किसानों को पैसा मिलता है। कौन सी योजनाएं लाएंगे? आप कहते हैं ना कि ये गठबंधन, और ये गठबंधन आके क्या कर लेगा? अमेठी में राहुल गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया, गजब बेइज्जती है। या बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया। एक तरफ राहुल गांधी थे और पूरा उनके पीछे पूरा विपक्ष था, दूसरी तरफ अकेली स्मृति ईरानी थी। 65,000 वोट से यही परिणाम होने वाला है। तो कौन आना चाहिए इस बार? मोदी आने चाहिए। मोदी। अभी मजा आएगा ना भिड़। और दोस्तों मीडिया और पत्रकार में नेताओं को लेकर 2024 के चुनाव में बहुत बड़ी बहस। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए में तो सिर्फ बीजेपी को ही बोलने का मौका मिल रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। देखिए, लोकतंत्र में जो राजनीतिक पार्टी बड़ी होती है उसको ज्यादा हक मिलता है, और खाली लोकतंत्र में नहीं, ये सब जगह है। जिसके नंबर ज्यादा होते हैं उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। और हमारे सर्वमान्य नेता जो पार्टी के हैं वो चिराग पासवान है, और देश के हैं वो मोदी जी है। सबने माना हुआ इस बात को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एनडीए में, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंडिया में चेहरा पूछो तो है नहीं, चेहरा तो 26 चेहरे हैं। नेता कोई एक बनाया नहीं, संरक्षक बना नहीं, सेक्रेटरीट खुला नहीं, नीति कोई है नहीं। नीति जो है इनकी भ्रष्टाचार की, वो सब जग जाहिर है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने भ्रष्टाचार ना किया हुआ। और जनता तो सबसे बड़ा ये पूछती है कि एक तरफ मोदी है तो आपके कौन है भाई बताओ। तो ये कहेंगे जी संविधान है, वो बाद में देखेंगे, हम हर चीज बाद में देखेंगे। तो दो टीम की लड़ाई, एक तो ये बात मान रहे हैं कि हम 1 to 1 करेंगे जी। अगर 1 to 1 करोगे तो जनता का यह हक है वो पूछे कि चेहरा कौन सा है। और दूसरी बात, अंतिम बात यह है कि कांग्रेस की बड़ी दुविधा फंस गई है। कांग्रेस की दुविधा यह है, कांग्रेस ये चाहती है कि हम अपना वोट बैंक छत्रपों से वापस लाएं, और छत्रप का ये कि उसको रिटेन करें। अगर वो सीटें नहीं लड़ेंगे तो उनका वोट किसका, और कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो उनका वोट नहीं आएगा। इसका कोई समाधान तो नजर नहीं आता। हम भी 40 साल से पॉलिटिक्स में